हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। आज पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पर्सनल प्रोनाउन से कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। आज के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आज के बाद आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है ध्यान से देखना होगा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल का अगर प्रॉपर मीनिंग देखा जाए तो पर्सनल मतलब होता है कि व्यक्तिगत। लेकिन प्रोनाउन के केस में देखा जाए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पर्सनल मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब एक समस्या यहाँ आती है, एक प्रश्न खड़ा होता है, क्यों पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, महिलावाचक सर्वनाम या स्त्रीवाचक सर्वनाम क्यों नहीं कहते हैं। देखिए भाई, पुरुष की प्रधानता, इसमें जितने प्रोनाउन देखेंगे तो स्पष्ट रूप से पर्सनल प्रोनाउन में केवल सी एक ऐसा प्रोनाउन है जो स्त्रीलिंग को स्पेशली इंडिकेट करता है। बाकी प्रोनाउंस मेल वर्ग के प्रोनाउन को या किसी और को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेल वर्ग की अधिकता होने के कारण इस पूरे प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा और कोई पर्सनल प्रोनाउन होता नहीं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत 2 प्रोनाउन आते हैं। पहला आई, दूसरा वी। आई को सिंगुलर प्रोनाउन और वी को प्लूरल प्रोनाउन के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत एक प्रोनाउन यू आता है, जिसको हिंदी में तुम या आप के नाम से जानते हैं। अपने से छोटे के लिए प्रयोग करना हो तो तुम, अपने से बड़े के लिए प्रयोग करना है जिसी को हिंदी में आपके नाम से जानते हैं। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। यानी अगर होगा कि तुम लोग, तब भी यू का प्रयोग करेंगे, तुम होगा तब भी यू का प्रयोग करेंगे। ऑल ऑफ यू सुविधा के लिए लगा देते हैं, प्लूरल के लिए। लेकिन इंग्लिश में जो इसको विशेष रूप से दर्जा दिया गया है, सिंगुलर प्लूरल का दोनों का दर्जा दिया गया, उसका कारण यही है कि बहुत सारे लोग रहेंगे। आप लोग जैसे बोलना आप लोग, तब भी हम यू बोल सकते हैं, आप बोलना है तब भी यू बोल सकते हैं। इसलिए इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों की श्रेणी में रखा गया। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत ही, सी, दे, इट और किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है। कोई भी नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में भी रखा जाता है। यहाँ चूंकि हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन यहाँ नाम ना भी लिया जाए तब भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए कि प्रोनाउन की बात करें तो ही, सी, दे और इट ये थर्ड पर्सन की श्रेणी में आते हैं। तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको समझने के लिए इसमें देखिए बहुत सारे कॉलम बने हैं, कई कॉलम बने हैं। एक तो ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कर्ता कारक। अगर इस रूप में प्रोनाउन कर्ता में सबसे पहले सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं जिसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और इस रूप में प्रयोग किए जाते हैं वर्ब के बाद, इनको हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। इस रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिनको हम पजेसिव केस के नाम से जानते हैं। इस रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिनको सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, और सेल्फ प्रोनाउन के नाम से इसको हम रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। फिर यहाँ जो प्रोनाउन की लिस्ट दी गई है, तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लिया जाए तो सब्जेक्टिव यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 तो पर्सन हो गया। इसके बाद फिर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, सेल्फ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस आई और वी, ऑब्जेक्टिव केस मी और एस, सेल्फ पजेसिव केस माई, माइन, आवर, आवर्स, सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यू, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस यू, सेकंड पर्सन का पजेसिव केस यू और योर, सेकंड पर्सन का सेल्फ प्रोनाउन योर सेल्फ या योर सेल्फ्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड पर्सन में चलें तो थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस ही, सी, इट, दे या किसी व्यक्ति का नाम। ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। किसी व्यक्ति का नाम अगर होगा, नाम होगा तो ऑब्जेक्टिव केस उसकी अलग अलग स्थिति के आधार पर हम यूज करते हैं। सेल्फ प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आई का पजेसिव माई, दूसरा होता है माइन, बी का पजेसिव आवर, बी का पजेसिव आवर्स भी होता है, अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं।
सेकंड पर्सन का योर योर्स, थर्ड पर्सन का हिज, ही का हिज, सी का हर हर्स, दे का देयर और देयर्स, इट का इट्स होता है। सेल्फ प्रोनाउन की बात करें तो आई का माई सेल्फ, बी का दो होता है आवर सेल्फ आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ योर सेल्फ्स, इसी तरह से ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ या देम सेल्फ्स, इट का इट सेल्फ, किसी व्यक्ति का नाम होगा नेम होगा तो ये उसी रूप में यूज किया जाएगा, यानी मेल होगा तो मेल, फीमेल होगा तो फीमेल। ये तो एक लिस्ट हो गई पर्सनल प्रोनाउन की। अब प्रॉब्लम क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन की से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी समस्याओं का समाधान हम कैसे करते हैं, इसको ग्रामर में कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से आपको लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हम कहें कि मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ रहा हूँ। ये एक सेंटेंस दे दिया गया। अब हम आपको इस सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे इस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले ये तो टेंस का मैटर हो गया। टेंस आप लोग पढ़े ही होंगे, ना पढ़े हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हम टेंस एक तरफ से पढ़ाए हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टेंस का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसके बाद फिर वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग रूपों में उसके अलग अलग नियमानुसार रखते हैं। तो यहाँ हम सीधा ट्रांसलेशन पे आते हैं। यहाँ चूँकि पर्सनल प्रोनाउन हमारी टॉपिक है, टेंस की तरफ हम नहीं चल रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आई एम रीडिंग माई बुक माई सेल्फ। अब इसमें देखिए पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है। एक तो आई है, दूसरा माई है, तीसरा माई सेल्फ है। ये तीन प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है। लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई देखा जाए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। पहली चीज तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का है। दूसरी चीज क्या है, सिंगुलर है। तीसरी चीज क्या है कि सब्जेक्ट है। तीन चीज हमको मिला, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरी चीज ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों पहले चर्चा हो चुकी थी। माई पर विचार करें तो माई ये पजेसिव केस है। पजेसिव मतलब होता है भाई अपना, या जो अपने का अर्थ दे। और यहाँ पर देखा जाए माई सेल्फ, ये माई सेल्फ देखा जाए तो ये कौन सा सेल्फ प्रोनाउन है। सेल्फ प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि जैसे इसको दो रूपों में ग्रामर के टर्म में यूज किया जाता है। दो रूपों में मतलब सेल्फ प्रोनाउन को हम पजेसिव नहीं, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये सेल्फ प्रोनाउन हो गया। तो इसमें देखा जाए तो तीन प्रोनाउन, एक तो आई, माई, माई सेल्फ, तीन केस में प्रोनाउन प्रयोग किए गए पर्सनल प्रोनाउन के नाम से। अब ध्यान देने की बात क्या है, सब्जेक्ट अगर आई रहेगा, अपना का अर्थ देना रहेगा, जिस वर्ब का पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस रहेगा, अगर उसी वर्ब का, उसी पर्सन का पजेसिव यूज कर दिया जाए, उसी पर्सन का सेल्फ प्रोनाउन यूज कर दिया जाए, ये तो स्वयं का अर्थ देगा। ये हिंदी में स्वयं का अर्थ प्रकट करता है और ये अपना का अर्थ प्रकट करता है, अपना का। यहाँ पर देखा जाए तो आई के साथ माई प्रयोग किया गया, इसका अर्थ हो जाएगा अपना और ये अर्थ देगा स्वयं का। जब इसी पजेसिव को हम बदल दें या सेल्फ प्रोनाउन को बदल दें, सेल्फ प्रोनाउन तो कभी बदला ही नहीं जाता, ध्यान रखेंगे। जो सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार सेल्फ प्रोनाउन हमेशा प्रयोग किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट आई आएगा तो सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ, सब्जेक्ट ही रहेगा तो सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ, सब्जेक्ट सी रहेगा तो सेल्फ प्रोनाउन हर सेल्फ, सब्जेक्ट दे रहेगा सेल्फ प्रोनाउन देम सेल्फ, सब्जेक्ट यू रहेगा तो सेल्फ प्रोनाउन योर सेल्फ। यानी सब्जेक्ट जिस पर्सन का रहेगा उसी पर्सन का सेल्फ प्रोनाउन हमेशा यूज किया जाएगा। इसको चाहे तो हम बदल सकते हैं, यानी पजेसिव को हम बदल सकते हैं अपनी सुविधानुसार। जब पजेसिव को बदलेंगे तो रूल भी बदल जाएगा, इसका अर्थ भी बदल जाएगा। रूल तो नहीं बदलेगा, अर्थ
अर्थ बदल जाएगा। अर्थ कैसे बदलेगा, ध्यान देना है। यहाँ पर आई एम रीडिंग माई बुक माई सेल्फ किया गया। अब हम एक बदल कर दिखा रहे हैं, आई एम रीडिंग, यहाँ पर हम हिज लिख दे रहे हैं, हिज बुक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं माई सेल्फ। अब देखिए अर्थ कैसे निकालेंगे। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा हूँ, हिज मीन्स उसका, बुक मीन्स किताब, माई सेल्फ मीन्स स्वयं। अब आई के अकॉर्डिंग, आई देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया और सेल्फ प्रोनाउन थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया। ये थर्ड पर्सन का प्रयोग कर लिया गया। तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है और सेल्फ प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है, यानी ये पर्सन बदल गया, अर्थात खानदान बदल गया, ग्रुप बदल गया। जब खानदान बदल गया, ग्रुप बदल गया, तो अपनत्व तो किस बात की भाई, तो अपनापन नहीं रहेगा। इसकी जो प्रॉपर मीनिंग होगी वही अर्थ हम यहाँ निकाल देंगे। आई एम रीडिंग हिज बुक माई सेल्फ, मैं उसकी किताब स्वयं पढ़ रहा हूँ। यहीं पर अगर सपोज करिए हम लिख देते कि ही इज रीडिंग हिज बुक, ही इज रीडिंग हिज बुक माई सेल्फ, तब अर्थ क्या हो जाता कि वह अपनी किताब स्वयं पढ़ रहा है। तब इसका अर्थ ये हो जाता, वह अपनी किताब स्वयं पढ़ रहा है। अब सपोज करिए कि हम यहाँ पर पजेसिव फिर चेंज कर दे रहे हैं, पजेसिव हम यहाँ पर कर दे रहे हैं योर। अब देखिए सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन का, पजेसिव सेकंड पर्सन का, खानदान बदल गया, जिसकी जो प्रॉपर मीनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग अर्थ देगा। और यहाँ पर सेल्फ प्रोनाउन भी बदलना पड़ेगा। सेल्फ प्रोनाउन अगर ही दिया गया है तो यहाँ पर हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। यानी ये सेल्फ प्रोनाउन जो प्रयोग किया जाता है, सेल्फ प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। पजेसिव चाहे तो आप बदल सकते हैं, अर्थ बदलेगा, लेकिन सेल्फ प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज करेंगे पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सेल्फ प्रोनाउन वही यूज करना है जो सब्जेक्ट रहेगा, उसी वर्ग का सेल्फ प्रोनाउन भी प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो एक सामान्य सी स्थिति रही कि अलग अलग स्थितियों में अगर हम सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम सेल्फ प्रोनाउन या पजेसिव कैसे प्रयोग करेंगे। अब आपको जो मूल रूप से समझना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इतने आसान नहीं पूछे जाते हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉम्प्लिकेशन का इसका देखते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को देखते हैं। जैसे सेंटेंस में सपोज करिए आ गया कि मैं, तुम और वह अपनी किताब कल स्वयं पढ़ रहे थे, ये मान लीजिए आ गया। अब पहले हम गलत लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए फिर सही करेंगे। आई यू एन ई वाज रीडिंग माई बुक माई सेल्फ। कल की इंग्लिश बीता हुआ कल है, स्टरडे। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको सही करने के लिए दिया जाता है स्पॉटिंग एरर के रूप में। बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं है। जैसे आई होता तो अपना की इंग्लिश माई लगा देते, तुम होता यो के साथ योर का प्रयोग कर दिया जाता, ही होता तो हिच लगा देते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आई आया, यू आया, ही आया, यहाँ पर अपना के लिए हमने माई यूज किया, ये गलत है। सेल्फ प्रोनाउन के लिए माई सेल्फ यूज किया गया, ये भी गलत है। अब सही कैसे करें? सही करने के तरीका ये है कि सबसे पहले जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन, उसकी पहचान करिए और उसको अलग अलग रूपों में व्यवस्थित क्रम में रखिए। तो सबसे पहले आई देखिए, आपको 3 चीज़ पता करना है। इसमें 3 चीज़ क्या क्या पता करना है? सबसे पहले पर्सन, फिर नंबर, फिर जेंडर, फिर केस। पर्सन, नंबर, जेंडर, केस, इतनी चीज। यानी कि इस पर्सन का प्रोनाउन है
सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, जेंडर कैसा है, मेल है, फीमेल है, केस कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, सेल्फ प्रोनाउन है। तो पर्सन, नंबर, जेंडर, केस, पीएनजीसी आपको पता करना है। तो आई के बारे में हम पता करते हैं कि आई के बारे में देखिए पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन हो गया फर्स्ट। इसके बाद फिर नंबर पता करना है, सिंगुलर है। इसके बाद फिर जेंडर पता करना है, मेल है, फीमेल है, कुछ भी हो सकता है। केस पता करना है, सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक बन के आ रहा है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस। सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन है सब्जेक्टिव। इसी तरीके से ही के बारे में पता करेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। ये तीन चीज़ पता चल गया। अब जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंटेंस सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन के आ जाएं, तो अलग अलग पर्सन के जब सब्जेक्ट आ जाता है इनको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। पहला काम होगा कि इनको एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। क्रम में व्यवस्थित करने का एक रूल आप लोग जानेंगे। सब्जेक्ट एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, प्लूरल। सिंगुलर में आपको पता ही है, ये यस यस जिसके सामने लिखा गया वो सिंगुलर है, जिसके सामने पीपी लिखा गया वो प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो इसका एक कोड होता है 2 3 1, 2 3 1, और प्लूरल का कोड होता है 1 2 3। ये कोड याद रखिए। जब सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा, सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा तो 2 3 1 के क्रम में इसको व्यवस्थित कर ले। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, ये कोड है 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, इसके बाद फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। हाँ, एक चीज और, अब ये कैसे पता चले कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है? आई देखिए यहाँ लिखा गया यस फॉर सिंगुलर, ये सिंगुलर है। यू के सामने लिखा गया सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये दोनों हो सकता है। ई के सामने लिखा गया है सिंगुलर। तो ध्यान देंगे, यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसको हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कल्पना कर सकते हैं। जैसे किसी पार्टी से किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो उसी पार्टी के अंतर्गत रह करके वो चुनाव लड़ता है। अगर जीत जाता है तो उसी पार्टी के अधीन वो चलता है, पार्टी के अकॉर्डिंग रोटेट वो होता है। लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है उसको कोई पार्टी टिकट नहीं देती। उसके लिए क्या व्यवस्था है कि जिधर जिसकी सत्ता, जिसकी गवर्नमेंट बनी उसी की तरफ वो चला जाता है अपनी इच्छा अनुसार। तो ये दोहरी नीति चलने वाला होता है, किसी गवर्नमेंट का गुलाम नहीं होता। ये खुद से अपने अधीन, खुद से अपनी अधीनता अगले को एक्सेप्ट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। कारण क्या है कि किसी अकेले के लिए, जैसे एक उदाहरण दें, जैसे हम कहें कि तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग योर बुक। अगर हम कहें तुम लोग अपनी किताब पढ़ रहे हो तो चाहे ऐसे बोले काल आप यू आर रीडिंग योर बुक, चाहे ऐसे कर दें कि यू आर रीडिंग योर बुक, तुम लोग का भी भाव देगा। यानी तुम और तुम लोग के लिए यू का ही प्रयोग किया जाता है, आप और आप लोग के लिए भी यू का प्रयोग किया जाता है। सम्मान देने के लिए आप बोलते हैं हिंदी में, सम्मान बहुत नहीं देना, अपने से कोई छोटा है तुम बोल दिया जाता है। इसलिए यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों में रखा गया है। तो ध्यान देंगे। अब समस्या ये आती है कि इसको सिंगुलर माने प्लूरल माने। तो जब सिंगुलर प्लूरल मानने की बात आए तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, अगर सिंगुलर की संख्या ज़्यादा है इसको सिंगुलर की तरफ मान लेंगे, प्लूरल की संख्या ज़्यादा होगी तो इसको प्लूरल मान लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सिंगुलर है और आई सिंगुलर, दो सिंगुलर हो गए जिसको भी सिंगुलर मान लेंगे। ये निर्दलीय उम्मीदवार है, सिंगुलर की तरफ चला जाएगा। यही दोनों अगर प्लूरल होता है जिसको प्लूरल मान लेते तो प्लूरल वाला रूल लगता। तो जब सारे सिंगुलर हो गए जिसका मतलब 2 3 1 का रूल लगेगा, यानी सेकंड पर्सन सबसे पहले रखा जाएगा, इसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन, इसके बाद फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और इसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इसमें देखा जाए तो यू दिया गया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले रखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। इसको थोड़ा सा 2 3 1 बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखे। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू हो गया। इसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही। इसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई दिया गया। इसमें से चार्ट से आप लोग मिला सकते हैं, एंड आई। अब प्रॉब्लम आई
कि आई के साथ तो हम वाज लगाएंगे, ही के साथ वाज लगाएंगे, यू के साथ वर लगाएंगे, तो लगाया क्या जाए? स्वाभाविक सी बात है, एक से अधिक संख्या होने पर प्लूरल का रूप हो गया। कई सब्जेक्ट मिल करके काम कर रहे हैं, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल का लगेगा। पढ़ रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्लूरल के लिए वाज का प्रयोग न करके वर का प्रयोग किया जाता है। यू, ही एंड आई, वर। इसके बाद रीडिंग अपनी जगह रहेगा, सिंगुलर प्लूरल में आईएनजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज़ है पजेसिव किसका यूज किया जाए। आई के साथ अपना के लिए माई होता है, यू के साथ अपना के लिए योर होता है, ही के साथ अपना के लिए हिज होता है, लेकिन यहाँ सारे मिल गए, तीनों मिल गए। जब तीनों मिल गए तब इसके साथ पजेसिव कौन सा यूज किया जाए, तो ध्यान रखना है। पजेसिव के लिए एक फार्मूला याद रखें, एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जब फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन रहेंगे तो पजेसिव आवर यूज होगा, और जब सेकेंड और थर्ड के सब्जेक्ट रहेंगे तो पजेसिव योर यूज होता है। पजेसिव योर और ये आवर सेल्फ, सेल्फ प्रोनाउन आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। इसी तरीके से योर, योर, योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसी तरह से अगर सारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे, तब पजेसिव यूज होगा देयर, THEIR, और देम, सेल्फ। ये ध्यान रखना है इतनी चीज। अगर फर्स्ट पर्सन का एक भी प्रोनाउन उपस्थित होगा तो पजेसिव के रूप में आवर, और सेल्फ प्रोनाउन के रूप में आवर सेल्फ यूज करेंगे कॉमन रूप से। अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, फर्स्ट पर्सन का बिल्कुल नहीं रहेगा, तो पजेसिव योर और सेल्फ प्रोनाउन योर सेल्फ का यूज करेंगे। अगर सपोज करिए सारे थर्ड पर्सन के आ जाए तब पजेसिव देयर, THEIR, और सेल्फ प्रोनाउन देमसेल्फ यूज करेंगे। यहाँ देखिए रीडिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया, जिसका मतलब है पजेसिव कॉमन रूप से यूज होगा आवर, आवर, और इसके बाद आवर बुक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। सेल्फ प्रोनाउन क्या यूज होगा, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। इसके बाद फिर बचा क्या है, स्टडी, YESTERDAY, स्टडी। ये सेंटेंस सही, ये गलत। तो ध्यान देना है, एग्जाम में कभी कभी ये प्रोनाउन को व्यवस्थित करने के लिए दे दिया जाता है, प्रोनाउन को व्यवस्थित करिए, यानी कभी कभी ये प्रोनाउन व्यवस्थित करने के लिए दे दिया जाता है, ये इसका क्रम बदल दिया जाता है, और कभी कभी इसमें कमी कर दी जाती है, कभी सेल्फ प्रोनाउन गलत दे दिया जाता है। सबसे अगर ठीक ठाक रहेगा, सब में कोई कमी नहीं रहेगी, तो वर्ब में कभी कमी दे दी जाती है। स्पॉटिंग एरर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग देखें कि अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए, एंड से जुड़े हों, तब किस प्रकार से इनको हम व्यवस्थित करेंगे, पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, कैसे हम पजेसिव यूज करेंगे कॉमन रूप से, किस प्रकार से सेल्फ प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर रूल को पढ़े, अभी प्लूरल रूल को अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी 1, 2, 3 का रूल कैसे फॉलो करते हैं। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं, कैसे इनको फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये रूल समझ में आ गया होगा, और इसमें किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, कोई व्यवधान आता है, तो हम अगली क्लास में इसका समाधान करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके भेज सकते हैं, उस पर हम विचार करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। आप लोग अगर रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, सारा वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आता है लाइक करके अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। सारी चीज़ें हम आपको सिस्टम से देते रहेंगे, और आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।